हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माकांत क्लासेज। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा, आज की क्लास में हम लेने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले हम इसके बेसिक्स कर चुके हैं और कुछ एग्जांपल्स कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.1 भी कर चुके हैं। तो आज हम 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, 2.2 के फर्स्ट दो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखो, देखते हैं। सेम जो हमने एग्जाम्पल किया ना, उसी पर बेस्ड ये कंप्लीट एक्सरसाइज है 2.2। तो इसको आप, अगर मैं नहीं पढ़ाऊँ तब भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 2। आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू दे रखी है, उस पर आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो इसे। भाई, आपको क्या करना है, वेरिएबल की जो वैल्यू दे रखी है वो पॉलिनोमियल में पुट करो, आंसर आपके सामने। क्लियर है? तो देखो, इसका जब हम सॉल्यूशन देखते हैं तो देखो, सबसे पहले मैं फर्स्ट ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल देखता हूँ। ठीक है, तो देखो, पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये दिया हुआ है। अब पहला जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो पहले में क्या बोला है, पुट x इक्वल्स टू 0। और मैंने आपको क्लियरली बोला है कि जब आपको वेरिएबल की वैल्यू 0 दे रखी हो ना, तो उस पर अगर आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए तो जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, वही उसका आंसर होता है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 3। तो इसका मतलब इसका 0 पर तो आंसर क्या आने वाला है बेटा, 3 आने वाला है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो चलो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पुट x इक्वल्स टू 0 इन गिवन पॉलिनोमियल। पुट x इक्वल्स टू 0 इन गिवन पॉलिनोमियल। अब आपने क्या किया, इस पॉलिनोमियल में x इक्वल्स टू 0 रखा। तो बेटा ये हो जाएगा, देखो 5 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर और प्लस 3। तो 5 इंटू 0 कितना हो गया, 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर कितना, 0 और प्लस 3। तो ये हो जाएगा बेटा 0 माइनस 4 इंटू 0 0 और प्लस 3। तो 0 माइनस 0 0 और प्लस 3 कितना आ जाएगा बेटा, 3। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है? बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इसी का जब बेटा सेकंड देखते हैं तो सेकंड भी सेम होगा। आपको पॉलिनोमियल दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब सेकंड में क्या बोला है कि x इक्वल्स टू -1 पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा, देखो पुट x इक्वल्स टू -1 इन गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल। अब आपको क्या करना है, x की जगह -1 पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा बेटा 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर और प्लस 3। तो 5 इंटू -1 करेंगे बेटा, ये हो जाएगा -5 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1 और प्लस 3। तो बेटा ये हो गया, देखो -5 माइनस 4 और प्लस 3। -5 और -4 कितने हो जाएंगे, माइनस के 9 और प्लस के 3। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा बेटा, -6। ये इसका आंसर होगा। तो x इक्वल्स टू -1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। x इक्वल्स टू 2 पर इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो 2 पर जब इसकी वैल्यू देखेंगे तो देखो, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो थर्ड क्वेश्चन में पॉलिनोमियल तो वही है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पॉलिनोमियल तो वही है। अब आपको x इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए आप बोल सकते हो कि पुट x इक्वल्स टू 2 इन गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल। अब आप इसमें 2 पुट करोगे x की जगह, तो बेटा ये हो जाएगा, देखो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर और प्लस 3। तो देखो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 और प्लस 3। तो 10 और 3 ये तो कितने हो गए बेटा, 13 हो गए। माइनस 4 4 जा कितने हो गए, 16। तो 13 माइनस 16 आंसर कितना आ गया, -3। क्लियर है? तो बहुत आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते थे, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन थे। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। सेम क्वेश्चन है भाई। यहां पर क्या बोला, आपको वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू पर निकालो। यहां पर क्या बोला है, p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2। इसका मतलब सीधा सा है कि x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाँ, इसमें इतना ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पर अलग अलग पॉलिनोमियल दे रखे हैं, 4 अलग अलग पॉलिनोमियल दे रखे हैं, और उसके लिए आपको p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 निकालना है। तो इसका मतलब है कि एक पॉलिनोमियल के लिए आपको ये तीनों निकालने पड़ेंगे, फिर दूसरे के लिए तीनों, फिर तीसरे के लिए तीनों, फिर चौथे के लिए तीनों, अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो
देखो इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड का आंसर देखो, सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। पहला क्वेश्चन हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, पी ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, अब इसके लिए मुझे पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2 ये तीनों निकालने पड़ेंगे। तो पी ऑफ 0 के लिए फॉर पी ऑफ 0 पुट वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पी ऑफ 0 में जब y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे पी ऑफ y में, तो ये हो जाएगा बेटा पी ऑफ 0 इक्वल्स टू, भाई y की जगह आप 0 पुट करोगे तो पी ऑफ y था, तो पी ऑफ 0 हो गया। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस y यानी माइनस 0 और प्लस 1। y की जगह आपने 0 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा देखो 0 माइनस 0 प्लस 1। तो फाइनली p ऑफ 0 कितना आ गया बेटा 1। तो p ऑफ 0 इस पॉलिनोमियल के लिए कितना हो जाएगा 1। क्लियर? ओके, अब इसी पॉलिनोमियल के लिए आपको क्या निकालना है, p ऑफ 1 निकालना है। p ऑफ 0 तो निकाल लिया, अब p ऑफ 1 निकालेंगे। तो जब p ऑफ 1 निकालेंगे तो यहां आप लिख सकते हो कि फॉर p ऑफ 1 पुट y इक्वल्स टू 1। जैसे आपने यहां पर p ऑफ 0 के लिए y इक्वल्स टू 0 पुट किया, तो p ऑफ 1 के लिए y इक्वल्स टू 1 पुट कर दो। तो देखो ये था p ऑफ y, तो ये हो जाएगा p ऑफ y की जगह क्या रखना है 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस वाई यानी माइनस 1 और प्लस 1। तो ये हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 और प्लस 1। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, तो फाइनली कितना आ गया 1। इसका मतलब कि p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। तो इसका सेकंड आंसर यानी पहले क्वेश्चन का पहला आंसर तो क्या आया 1, सेकंड आंसर क्या आया 1। अब थर्ड के लिए हमें क्या निकालना है p ऑफ 2। तो देखते हैं p ऑफ 2 कितना आता है। तो देखो फॉर p ऑफ 2 पुट y इक्वल्स टू 2। अब इसमें y इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, तो देखो p ऑफ y था, तो ये हो जाएगा p ऑफ 2 इक्वल्स टू y स्क्वायर। तो y स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस y तो मतलब माइनस 2 और प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4 और माइनस 2 प्लस 1। तो देखो 4 और 1 तो कितने हो गए 5। तो ये हो जाएगा बेटा 5 माइनस 2 और 5 माइनस 2 मतलब कितना आ गया 3। तो इसका मतलब है कि p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3 आ जाएगी। तो ये पहले क्वेश्चन के तीनों अलग अलग आंसर हो चुके हैं। पहला जो क्वेश्चन था p ऑफ y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, इसके लिए पहला यानी p ऑफ 0 तो कितना आ गया 1, p ऑफ 1 कितना आ गया 1, p ऑफ 2 कितना आ गया 3। क्लियर है? तो इसका मतलब हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा कंप्लीट हो जाता है। अब इसका दूसरे का दूसरा देखते हैं। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल अलग दे रखा है, तो उस पॉलिनोमियल के लिए हमें वापस तीनों यानी p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 ये तीनों वापस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखो सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको देखो पॉलिनोमियल तो क्या दे रखा है p ऑफ t इक्वल्स टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ये पॉलिनोमियल दे रखा है। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको p ऑफ 0 फाइंड आउट करना है। तो फॉर p ऑफ 0 पुट t इक्वल्स टू 0। जैसे यहाँ पर y था तो y इक्वल्स टू 0 पुट किया, यहाँ t है तो t इक्वल्स टू 0। जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें पुट करनी होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पुट t इक्वल्स टू 0। और 0 जब पुट करोगे तो ये तीनों टर्म तो 0 हो जाएंगे। फाइनली आंसर तो क्या आना है हमारे पास 2 आना है। मैंने बोला ना कि कांस्टेंट टर्म आंसर आती है जब 0 पर वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा p ऑफ 0 इक्वल्स टू 2 प्लस t की जगह 0 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर माइनस टी क्यूब यानी 0 क्यूब। क्लियर है? तो ये हो गया बेटा देखो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 0 का क्यूब 0। तो फाइनली ये हो गया 2 प्लस 0 माइनस 0 यानी कितना आ गया आंसर 2। इसका मतलब है बेटा p ऑफ 0 इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से 2 आ गया। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड मतलब p ऑफ 1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि फॉर p ऑफ 1 पुट t इक्वल्स टू 1। अब आप इस पॉलिनोमियल में t की जगह 1 पुट करोगे, तो t की जगह 1 पुट करोगे तो बेटा p ऑफ t की जगह ये तो क्या हो जाएगा p ऑफ 1 हो जाएगा p ऑफ t की जगह, क्योंकि t की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1। ठीक है, और ये हो जाएगा देखो 2 प्लस t, तो t की जगह 1 प्लस 2t स्क्वायर तो 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस टी क्यूब यानी 1 का क्यूब। क्लियर है? जहां जहां t था वहां आपने 1 पुट कर दिया।
तो बेटा ये हो जाएगा देखो 2 + 1 + 2 इंटू 1 स्क्वायर 1 और माइनस 1 का क्यूब कितना 1। तो ये हो गया देखो 2 + 1 और -1 तो कैंसिल ही हो गए, तो 2 + 2 कितना आ गया बेटा 4 आ गया। इसका मतलब कि P(1) कितना आ चुका है आपके लिए 4। क्लियर है, ये P(1) की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ चुकी है। ठीक, अब इसके लिए सिमिलरली आप थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, थर्ड मतलब P(2), तो यहां पर आप लिख सकते हो कि 4 P(2) पुट t = 2। अब t = 2 पुट करोगे तो जैसे यहाँ पर आपने t की जगह 1 पुट किया है, सिमिलरली आप यहाँ पर t की जगह क्या पुट कर दोगे 2 पुट कर दोगे। तो ये हो जाएगा बेटा P(2) = 2 + t, तो 2 + t की जगह क्या रखोगे 2 + 2t², तो 2 × 2² माइनस t³ यानी 2 का क्यूब। क्लियर है, तो ये हो जाएगा देखो 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो फाइनली ये आ जाएगा बेटा 2 और 2 तो कितने हो गए 4 प्लस 2 4 जा 8 -8, तो +8 -8 कैंसिल, तो फाइनली कितना आ गया ये 4। इसका मतलब है कि P(2) की वैल्यू भी इसके लिए कितनी आ चुकी है बेटा 4 आ चुकी है। क्लियर है, तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है और इसके तीनों आंसर आपके सामने है। क्लियर है, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन में आपको अलग पॉलिनोमियल दे रखा है, और पॉलिनोमियल भी नहीं कह सकते, मोनोमियल दे रखा है आपको। मोनोमियल है और वो भी कौन सा है क्यूबिक। ठीक है, तो P(x) = आपको क्या दे रखा है बेटा x³ दे रखा है। तो बस इसके लिए भी आपको तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, P(0), P(1), P(2). तो सबसे पहले आप पॉलिनोमियल लिखोगे P(x) = x³। ठीक है, तो 4 P(0) पुट x = 0, तो P(0) = x³ यानी 0 का क्यूब, और 0 का क्यूब कितना होगा 0। तो इसका मतलब है कि P(0) की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0 आ चुकी है। ठीक है, सिमिलरली 4 P(1) पुट x = 1, तो ये हो जाएगा P(x) की जगह 1 = x³ है, मतलब 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है। तो इसका मतलब है कि P(1) की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई। ठीक, सिमिलरली 4 P(2) पुट x = 2, तो P(2) के लिए आप x = 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा बेटा देखो P(2) = x³ है, मतलब 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। तो इसलिए P(2) की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8 आ चुकी है। तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते थे। कुछ भी नहीं करना है, तीनों का जिसकी वैल्यू निकालनी है ना उसके तीनों के क्यूब कर देने थे। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब उस सेकंड का जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है उसको देखते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि P(x) = x - 1 × x + 1। इसके लिए आपको P(0), P(1), P(2) तीनों फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रखा है P(x) = x - 1 × x + 1, तो 4 P(0) पुट x = 0। अब जैसे ही आप इसमें x = 0 पुट करोगे तो बेटा ये हो जाएगा देखो P(0) = 0 - 1 × 0 + 1, तो देखो कितना हो जाएगा 0 - 1 कितना होता है -1 इंटू 0 + 1 कितना होता है +1, तो -1 इंटू +1 करोगे तो क्या आ जाएगा -1। इसलिए यहाँ पर P(0) की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1 आ चुकी है। क्लियर है, आप इसे एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे। x - 1 इंटू x + 1 क्या होता है बेटा x² - 1। P(x) = x² - 1 कैसे होता है a + b इंटू a - b = क्या होता है a² - b²। तो यहाँ a की जगह x है तो x² माइनस b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो आप ये सॉल्व करके और फिर उसके बाद में भी वैल्यू रख सकते थे, बात एक ही है। ठीक है, आप देखो ये चीज मैंने क्यों बताई, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि मैंने अभी बोला था कि कांस्टेंट जैसे ही हम 0 पर वैल्यू निकालते हैं तो कांस्टेंट टर्म आती है। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ कांस्टेंट टर्म -1 है और ये +1 है। आप ऐसे भी बोल सकते हो -1 इंटू +1 करोगे तो भी -1 आ जाएगा, बात एक ही है। आप इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर की हैं। क्लियर, ओके। अब जैसे हमने इसके लिए P(0) निकाला, सिमिलरली इसके लिए P(1) और P(2) भी निकालने हैं।
फॉर पी ऑफ वन, फॉर पी ऑफ वन पुट x इक्वल्स टू 1। और जैसे ही आप इसमें x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा बेटा, देखो p ऑफ 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 यानी 1 माइनस 1, x की जगह 1 पुट कर दिया, इंटू x प्लस 1 तो 1 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 तो 0, इंटू 1 प्लस 1 2, तो 0 इंटू 2 कितना आ गया 0, तो इसलिए p ऑफ 1 कितना आ जाएगा इसके लिए 0। क्लियर? ठीक है, अब लास्ट इसके लिए p ऑफ 2 के लिए, तो फॉर p ऑफ 2 पुट x इक्वल्स टू 2, p ऑफ 2 के लिए x की जगह 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा p ऑफ 2 इक्वल्स टू x माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 इंटू x प्लस 1 तो 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 तो 1 इंटू 2 प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा p ऑफ 2 इक्वल्स टू 3। तो p ऑफ 0 तो इसके लिए कितना आया -1, p ऑफ 1 कितना आया 0 और p ऑफ 2 कितना आया बेटा 3। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है और थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब आपको ये चेक करना है कि जो वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है वो इनका जीरो है या नहीं है। अब मैंने आपको बता रखा है कि जीरो कोई कब हो सकता है, जब वेरिएबल की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करो और पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तब तो वो जीरो होगा, अदरवाइज तो जीरो नहीं होगा। जीरो मतलब शून्यक। ठीक है, तो अब देखो आप चेक करोगे, तो चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वेरिएबल की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट कर देनी है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट का आंसर देखते हैं। फर्स्ट आपको दे रखा है p ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 1 और x की वैल्यू कितनी दे रखी है -1/3। तो आपको क्या करना है कि पुट x इक्वल्स टू -1/3 इन p ऑफ x। आपको p ऑफ x में x की जगह क्या पुट कर देना है बेटा, -1/3 पुट कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा p ऑफ -1/3 इक्वल्स टू 3 इंटू -1/3 और प्लस 1। अब देखो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचेगा -1 प्लस 1 और -1 प्लस 1 भी कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया 0। इसका मतलब है कि p ऑफ -1/3 इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 0 आ गया। इसका मतलब देयरफॉर x इक्वल्स टू -1/3 इज 0 ऑफ p ऑफ x। इसका मतलब ये इसका 0 होगा, क्योंकि यहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ चुकी है, इसलिए 0 होगा। ठीक है, अब सिमिलरली आप सेकंड देखो, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, आपको वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो देखो सेकंड के लिए आपका क्या करोगे कि आपको दे रखा है p ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस पाई। अब यहां पर x की वैल्यू आपको 4/5 पुट कर देनी है, तो पुट x इक्वल्स टू 4/5 इन p ऑफ x। जैसे ही आप इसमें 4/5 पुट करोगे तो ये हो जाएगा बेटा p ऑफ 4/5 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स की जगह 4/5 और माइनस पाई, तो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, तो 4 माइनस पाई। और आपको पता है कि 4 माइनस पाई कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होती है और यहाँ पर 4 है, तो आप लिख सकते हो कि p ऑफ 4/5 इक्वल्स टू 4 माइनस पाई नॉट इक्वल्स टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है और 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इसका 0 नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर p ऑफ 4/5 इज नॉट 0 ऑफ p ऑफ x, यानी इसका ये 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेकंड आंसर भी आ चुका है आपका। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या बोला है, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। पॉलिनोमियल आपको क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आपको x इक्वल्स टू 1 और -1 पर इसकी वैल्यू ये चेक करना है 1 और -1 पर कि इसका 0 होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं, देखो थर्ड देखते हैं इसका। थर्ड में बोला है p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो पहले x इक्वल्स टू 1 को चेक करते हैं, तो पुट x इक्वल्स टू 1 इन p ऑफ x। तो देखो ये हो जाएगा p ऑफ x की जगह 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 और -1, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया 0। ठीक है, सिमिलरली पुट x इक्वल्स टू -1 इन p ऑफ x। तो ये हो जाएगा बेटा p ऑफ -1 इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसका मतलब माइनस वन स्क्वायर माइनस वन। और आपको पता है माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, प्लस वन होता है, तो वन माइनस वन कितना आ गया, जीरो। अब देखो पी ऑफ वन भी जीरो आ गया, पी ऑफ माइनस वन भी जीरो आ गया, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, इसके जीरो होंगे। तो आप लिख सकते हो पी ऑफ वन इक्वल्स टू पी ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। therefore x equals to 1 and x equals to minus 1 are zeros of p of x, यानी ये क्या होंगे, इसके दोनों के दोनों जीरोज होंगे। क्लियर है। अब फोर्थ देखते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन और x माइनस टू। माइनस वन और प्लस टू इन दोनों को चेक करना है कि ये इसके जीरो होंगे या नहीं होंगे। तो बस सेम इनके जैसा ही होगा जैसे हमने ये अभी किए थे। आपको क्या करना है, x की जगह एक बार तो माइनस वन पुट कर देना है और एक बार प्लस का टू पुट कर देना है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो पहले माइनस वन को चेक करते हैं, तो पुट x इक्वल्स टू माइनस वन इन p ऑफ x। तो ये हो जाएगा बेटा p ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू x की जगह माइनस वन और प्लस वन इंटू एक्स की जगह माइनस वन और माइनस टू। तो देखो माइनस वन प्लस वन ये तो जीरो हो गया, इंटू माइनस वन और माइनस टू ये कितना हो गया, माइनस थ्री। तो जीरो इंटू माइनस थ्री क्या आ गया बेटा, जीरो। इसका मतलब p ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू कितना आ गया, जीरो। ठीक, सिमिलरली आपको x इक्वल्स टू टू पुट करना है, तो पुट x इक्वल्स टू टू इन p ऑफ x। तो जैसे ही आप इसमें x इक्वल्स टू टू पुट करोगे तो बेटा ये हो जाएगा p ऑफ टू इक्वल्स टू, ये तो हो जाएगा x प्लस वन यानी टू प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो x की जगह टू, टू माइनस टू, तो ये हो जाएगा देखो टू प्लस वन तो थ्री इंटू टू माइनस टू जीरो। तो थ्री इंटू जीरो कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब p ऑफ टू भी कितना आ गया बेटा, जीरो आ गया। अब देखो p ऑफ वन माइनस वन भी जीरो, p ऑफ टू भी जीरो, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, इसके जीरो होंगे। तो आप लिख सकते हो सिंस p ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू p ऑफ टू इक्वल्स टू जीरो, therefore x इक्वल्स टू माइनस वन एंड x इक्वल्स टू टू आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फिफ्थ देखते हैं। अब देखो फिफ्थ तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर है और एक्स इक्वल्स टू जीरो पर चेक करना है। आपको पता है कि मैंने बोला कि जब जीरो पर चेक करते हैं तो कांस्टेंट टर्म उसकी वैल्यू होती है। यहाँ कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका मतलब जीरो आएगी कांस्टेंट टर्म, और जीरो आएगी तो इसका जीरो होगा। ठीक है, तो देखो इसका फिफ्थ देखते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो पुट एक्स इक्वल्स टू जीरो इन पी ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा बेटा पी ऑफ एक्स, पी ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो स्क्वायर, और जीरो का स्क्वायर कितना होता है, जीरो। तो पी ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू जीरो इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये तो। उसके बाद में देखो अगला है p ऑफ x इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, और x इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल पर आपको ये चेक करना है कि ये इसका जीरो होगा या नहीं होगा। तो देखो अभी तक तो न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी थी, अभी एल्जेब्रिक वैल्यू दे रखी है। क्या फर्क पड़ता है, एल्जेब्रिक दे रखी है तो हमें तो प्रोसेस पता होना चाहिए, फिर चाहे न्यूमेरिक वैल्यू दे या फिर एल्जेब्रिक वैल्यू दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम। तो आपको क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल, प्रोसेस सेम रहेगी। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा p ऑफ माइनस एम अपॉन एल इक्वल्स टू एल इंटू एक्स की जगह पर ये वैल्यू रखो माइनस एम अपॉन एल और प्लस एम। देखो एल से एल तो कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा, माइनस एम और प्लस एम, माइनस एम प्लस एम भी कैंसिल, तो क्या बचा, जीरो। अब आप देख पा रहे हो कि p ऑफ माइनस एम अपॉन एल इक्वल्स टू क्या आ चुका है, जीरो। अब ये जीरो आ चुका है तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है।
तो सेम इसके जैसा ये था। अब देखो 3x² माइनस 1, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, x की दो वैल्यू दे रखी है आपको, -1/3 और -1/√3 और 2/√3। तो इनको भी आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, चाहे अंडर रूट दे रखा हो, चाहे अलजेब्रिक वैल्यू दे रखी हो, चाहे डेसिमल दे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो p ऑफ x इक्वल्स टू 3x² माइनस 1। तो पहले तो -1/√3 पुट करो, तो पुट x इक्वल्स टू -1/√3 इन p ऑफ x। जब आप इसमें पुट करोगे तो बेटा ये हो जाएगा p ऑफ -1/√3 इक्वल्स टू 3 इंटू x² यानी -1/√3 का स्क्वायर -1। तो देखो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस का जब स्क्वायर करते हो तो प्लस हो जाता है, और 1 का स्क्वायर तो 1 और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा 3 और -1। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 - 1 कितना आ गया बेटा 0 आ गया। ठीक है, अब आप निकालोगे किसके लिए 2/√3 के लिए, तो पुट x इक्वल्स टू 2/√3 इन p ऑफ x। तो ये हो जाएगा देखो p ऑफ 2/√3 इक्वल्स टू 3x² माइनस 1, तो 3 इंटू एक्स की जगह 2/√3 इसका स्क्वायर और -1। तो देखो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर तो 4 और अंडर√3 का स्क्वायर 3 और -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 कितना आया 3। अब देख पा रहे हो कि यहाँ तो 0 आ गया लेकिन यहाँ 0 नहीं आया, इसका मतलब है कि -1/√3 तो इसका एक 0 है, लेकिन 2/√3 इसका 0 नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि सिंस p ऑफ -1/√3 इक्वल्स टू 0 एंड p ऑफ 2/√3 नॉट इक्वल्स टू 0, therefore x इक्वल्स टू -1/√3 इज 0 ऑफ p ऑफ x, but x इक्वल्स टू 2/√3 इज not 0 ऑफ p ऑफ x। यानी -1/√3 तो इसका 0 है, लेकिन 2/√3 इसका 0 नहीं है। तो ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। p ऑफ x इक्वल्स टू आपको दे रखा है 2x + 1 और x इक्वल्स टू 1/2 पर इसको चेक करना है आपको। तो देखो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, x की जगह 1/2 पुट कर दोगे। ये आंसर ऐसे हैं कि आप ऑरली इनको आंसर कर सकते हो। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 आ गया, 0 नहीं आया, इसका मतलब ये इसका 0 नहीं होगा। क्लियर है। तो देखो p ऑफ x आपको दे रखा है 2x + 1। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि पुट x इक्वल्स टू 1/2 इन p ऑफ x। तो देखो ये हो जाएगा p ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 + 1। देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 और 1 + 1 कितना होता है 2। तो आप देख पा रहे हो कि p ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 2 नॉट इक्वल्स टू 0। यानी ये जो 2 आया है वो 0 के बराबर तो नहीं है, और 0 के बराबर नहीं है तो आप बोल सकते हो कि therefore x इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट 0 ऑफ p ऑफ x, यानी ये इसका 0 नहीं होगा। क्लियर है। तो ये था बेटा आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी थर्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, देखो बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आपको बहुत सारे लीनियर पॉलिनोमियल दे रखे हैं और लीनियर पॉलिनोमियल का आपको 0 फाइंड आउट करना है। देखो क्या बोला है, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी आपको ये जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं इनके आपको 0 फाइंड आउट करने हैं, यानी शून्यक ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है। आपको क्या करना है, p ऑफ x या p ऑफ y जो भी आपको दे रखा है उसे इक्वल्स टू 0 रख दो। किसके लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, रैखिक बहुपद के लिए। ठीक है, तो देखो इसका जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो देखो पहले का आंसर देखते हैं। p ऑफ x इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है, p ऑफ x इक्वल्स टू क्या दे रखा है x + 5। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है 4 0 p ऑफ x इक्वल्स टू 0। आपको 0 निकालने के लिए क्या करना होगा, p ऑफ x को 0 के इक्वल्स टू पुट कर दो। तो अब p ऑफ x की वैल्यू रखो, कितनी है x + 5 इक्वल्स टू 0। अब ये +5 है, इसको इधर ले जाओ, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया -5। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो x की वैल्यू आई -5, यही इसका क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि therefore x इक्वल्स टू -5 इज 0 ऑफ p ऑफ
एक्स, यानी ये जो पी ऑफ एक्स दे रखा था इसके लिए x इक्वल्स टू -5 क्या होगा, इसका एक 0 होगा। क्लियर है। सेकंड देखो, ऐसे ही सेकंड सारे क्वेश्चन एकदम ऐसे ही होने वाले हैं। तो p ऑफ x आपको क्या दे रखा है, x -5, तो 4 0 p ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो p ऑफ x की वैल्यू रखो कितनी है, x -5 इक्वल्स टू 0, -5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 5। तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 इज 0 ऑफ p ऑफ x, x इक्वल्स टू 5 इसका क्या होगा, एक 0 होगा। क्लियर है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन एकदम सेम होने वाले हैं। तो देखो p ऑफ x इक्वल्स टू दे रखा है आपको 2x + 5, तो देखो ये हो जाएगा बेटा 40 p ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 2x + 5 इक्वल्स टू 0। अब 5 को ट्रांसपोजिशन यूज करना है आपको, तो ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो आपके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। तो देखो 2x इक्वल्स टू -5, क्योंकि प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -5/2। ये मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में चला गया, इसलिए यहाँ से जो x की वैल्यू आई -5/2, यही इसका क्या होगा, 0। तो आप लिख सकते हो ये देयरफॉर x इक्वल्स टू -5/2 इज 0 ऑफ p ऑफ x। क्लियर है। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों हम कवर कर चुके हैं। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन इसका। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, सेम उसके जैसा ही है कि p ऑफ x इक्वल्स टू 3x - 2। तो 3x - 2 है, वही ट्रांसपोजिशन से x की वैल्यू निकालो, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन के लिए p ऑफ x इक्वल्स टू 3x - 2, तो 40 p ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 3x - 2 इक्वल्स टू 0। तो 3x इक्वल्स टू 2, माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2/3। x की वैल्यू 2/3 आ गई, तो यही इसका क्या होगा, 0। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2/3 इज 0 ऑफ p ऑफ x। क्लियर है। ये फोर्थ हो गया। उसके बाद में फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या बोला है, p ऑफ x इक्वल्स टू 3x। इसके लिए भी इसे 0 के इक्वल्स टू पुट करो, तो 40 p ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0/3, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 ये 3 मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में चला गया। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, हमेशा आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इसलिए आप लिख सकते हो कि देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 इज 0 ऑफ p ऑफ x। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब 6 देखो, 6th क्वेश्चन में क्या बोला है, p ऑफ x इक्वल्स टू ax, और इसने क्लियर बोला है a नॉट इक्वल्स टू 0। ये मैंने जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी तब भी मैंने बताया था कि जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसका कॉफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में x का कॉफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, या तो कांस्टेंट में या फिर 0 पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो आपको क्या करना है, 40 p ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो ax इक्वल्स टू 0। अब a तो 0 है नहीं, a 0 नहीं है, तो आपको तो वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 0/a। और आपको पता है 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, हमेशा आंसर क्या आना है, 0 ही आना है। तो इसलिए p ऑफ x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 0। p ऑफ x इक्वल्स टू 0 किस पर, x इक्वल्स टू 0 पर, तो सॉरी x इक्वल्स टू 0 आ गया। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 इज 0 ऑफ p ऑफ x। ये आपका 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 7th, p ऑफ x इक्वल्स टू cx प्लस d, वेयर c नॉट इक्वल्स टू 0, c एंड d आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब देखो
ये आपको ए एक्स प्लस बी वाली फॉर्म में दे रखा है और आपको पता है ए एक्स प्लस बी को सी एक्स प्लस डी को एक ही बात होती है। आपको पता है ए एक्स प्लस बी वाली फॉर्म में माइनस बी अपॉन ए उसका आंसर होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन सी। बट हम तो जैसे करते हैं ऐसे ही करेंगे, तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, सी नॉट इक्वल्स टू 0। तो फॉर 0 पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। डी इधर प्लस का है, उधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, तो सी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी। तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस डी अपॉन सी। ये मल्टीप्लाई में था तो इधर किस में चला गया डिवाइड में। तो अब आप लिख सकते हो कि देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी इज 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये था बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन और यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। तो चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं एक नई क्लास में, नए जोश, नए जुनून, नई एनर्जी और नए उमंग के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।